हेलो स्टूडेंट। तो हम सब अब तक पढ़ चुके हैं यूनिट थर्ड में। हाँ जी, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डोस। तो डोस क्या है? ये कौन मैंने आपको बताया था कि ये भी एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आज हम थोड़ा इसमें एडवांस पढ़ेंगे कि डोस होता क्या है, ये किसका क्या यूज होता है, और इसकी हिस्ट्री भी हम पढ़ने वाले हैं। सो नाउ स्टार्टेड इंट्रोडक्शन ऑफ डोस। हाँ जी, तो इससे पहले अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो हमारे देख लीजिए, जिससे आगे के टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पहले मैं बाकी टॉपिक्स भी पढ़ा चुकी हूँ। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डोस। तो डोस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस डोस की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मोस्टली पूछ ली जाती है, तो याद रखना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या है? एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट रिसाइड ऑन फ्लॉपी और हार्ड डिस्क एंड प्रोवाइड कमांड्स लेवल इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। इसमें क्या है कि जो हमारा डिस्क, ये जो हमारा डोस है, उसमें डोस का जो होता है वो फ्लोपी, या माना जाता है कि ये फ्लोपी हार्ड डिस्क के ऊपर होता है, जो इंटरेक्ट कराता है यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में। जो यूजर्स और हार्डवेयर के बीच में कुछ कमांड्स के लेवल पर कुछ कमांड्स देता है यूजर, तो उस पर वो काम करके कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर्स के बीच हमारा इंटरेक्शन कराता है। तो ये हो गया हमारा डोस क्या है। होपफुली आपको समझ आए। अगर नहीं आया हो या कुछ भी आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ डोस। कोऑर्डिनेटेड द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, डिस्क ड्राइवर, एक्सेट्रा। हाँ जी, तो ये क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, डिस्क ड्राइवर्स हो गए, और बहुत सारी चीजें। ये इन सबको, इन सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कोऑर्डिनेट करता है। कॉन्फ़िगर्स द कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर रिक्वायर्ड पर्पस। इसमें क्या होता है कि जो भी हार्डवेयर की रिक्वायर्ड पर्पस होती है वो अपना आप देखता है और ना मेंटेन करता है। मेंटेन द ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ फाइल ऑन द डिस्क। जो ये क्या करता है? ये ऑर्डिनरी सिस्टम्स के अकॉर्डिंग फाइल को डिस्क में मेंटेन भी रखता है, मैनेज भी करता है कंप्यूटर की मेमोरी को। अनेबल टू यूज टू लोड अनेबल द यूजर टू लोड द एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। जो क्या करता है? ये जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, लोड करता है, और उसे उस पर हमारा वर्क भी करता है। तो हमारे ये हो गए कुछ फंक्शंस डोस के, जो कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मोस्टली इसकी लैब में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पर भी। तो आज हम कुछ हिस्ट्री और कुछ वर्जन्स पढ़ेंगे डोस की। वैसे मैं आपको बता दूं कि डोस जो है वो हमारा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सबसे पहले आता है। ये इसमें कुछ विंडो की तरह नहीं होता था कि कलरफुल है। इसमें ब्लैक टू ब्लैक स्क्रीन टाइप होता था, और इस पर कुछ कमांड्स हम डालते थे जिस पर ये वर्क करता है। तो ये इसकी जब लैब वगैरह होती हैं तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सी कमांड्स भी यूज होंगी, मैं जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ। फिलहाल ये कुछ हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगी इसकी। डॉस वाज एन वेरिएंट ऑफ सीपीएम। सीपीएम मतलब कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर, which runs for the first time on IBM PC in 1981। तो जो ये डोस है वो कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर कहाँ पर रन किया गया था? कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर सीपीएम में ये रन किया गया था फर्स्ट टाइम आईबीएम पीसी 1901 में, आईबीएम पीसी में। As DOS was written by Microsoft Corporation, as usually it is called MS DOS। ये जो था, जो भी है, ये डोस जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही आया है, इसलिए इसे हम एमएस डोस भी बोलते हैं। तो ये बहुत
इसे हम एमएस डोस भी बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले डोस क्या है और एमएस डोस क्या है, तो वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही होता है। IBM IBM has been licensed to use and sells the same DOS with their computer. In that case, when it marketed by IBM, the DOS is called PC DOS. तो जो IBM में लॉन्च किया था, IBM क्या मतलब सेम सेम सा कुछ कंप्यूटर में जो आया मार्केट में, उसे हमने बोल दिया PC DOS. The different version of MS-DOS has evolved over a period of a time with Microsoft introduction new features in each new release starting with MS-DOS 1. तो हमारा क्या था, टाइम के साथ साथ हमारे इसके नए वर्जन्स भी आए। जैसे पहले आया हमारा MS-DOS, इसमें स्टार्टिंग किया था तो हमने रियलाइज किया कि हमें इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, तो हमने उसको कुछ चेंजेस कर दिया और इसका नाम रख दिया MS-DOS 1. The least version was जो लीस्ट वर्जन है हमारा वो है MS-DOS 6.22, रिलीज हुआ था 1994 में. There are version variants of DOS like MS-DOS, PC-DOS और Apple-DOS, DR-DOS etc. तो ये इसके कुछ वर्जन्स है, जिससे MS-DOS हो गया जो मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ एक हो गया PC-DOS, एक हो गया Apple-DOS और है DR-DOS. तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ इसके कुछ वर्जन्स. हाँ जी. तो अब तक हम पढ़ चुके हैं हमारा डोस क्या है. होपफुली आपको ये समझ आया हो कि डोस क्या है. तो हमारा डोस का इंट्रो हो गया, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना सब. और ये जो अगर कोई पूछे MS-DOS, PC-DOS, तो कंफ्यूज मत होना गाइज, ये इसी के ही वर्जन है, कुछ अलग नहीं है, कुछ थोड़ा एडवांस किया था हमने. तो MS-DOS का वर्जन आया जो मैंने आपको नीचे पढ़ाया. इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. कुछ आपको लैब में ये कमांड्स देखने को भी मिलेगी. ये ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन टाइप होता है, उस पर ही हम कुछ कमांड्स देते हैं. जिस तरह से हमारे ये विंडो में हम चलाते हैं कि हमारी स्क्रीन आती है कलरफुल, ऐसा कुछ नहीं होता. ये थोड़ा डिफरेंट होता है जो कमांड पर ही यूज होता है. जैसे कुछ कमांड्स मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, इंटरनल कमांड्स की होती है, एक्सटर्नल कमांड्स की होती है, हम सब ये नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे. अभी तक हमने पढ़ लिया डोस क्या है. हाँ, हिस्ट्री हमने पीछे पीछे वाले लेक्चर में पढ़ा था. इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें हमने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, हमने ये सब चीज पढ़ ली थी. जिसे जिसने भी यही लेक्चर देख रहा है, जिसे जानना है कि डोस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस के जाने से पहले एक बार वो ये वाले लेक्चर्स देख ले, वो इस फिर ये ज्यादा बेहतरीन तरह से समझ में आएगा कि डोस होता क्या है. तो अब हमने डोस पढ़ा और इसकी हिस्ट्री पढ़ी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपका डाउट हो तो हमें कमेंट में पूछ लीजिए. थैंक यू.